हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितनी चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। जो रीडिंग है इससे कनेक्ट करने के लिए आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड आप जो, अगर आप ब्रेसलेट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स लेना चाहते हो, या फिर हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। प्लीज डिवाइन एंड यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। ओके, चलिए पहला कार्ड है यहाँ पर आज, बीइंग कोल्ड, कंपैरिजन, सोलमेट्स ओनली, रशिंग, लोन वुल्फ, नीड रेस्क्यूइंग, rejection, okay, not compatible, holding on, hard to get. okay, चलिए सो ज़ोडिएक साइंस आने वाले कार्ड्स में होंगे, ठीक है, लेकिन रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होती है। ठीक है, तो उस चीज पर कंफ्यूज नहीं होना है। हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स चेक आउट बीइंग कोल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन एंड यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें बीइंग कोल्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है। ओके, दिस इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है इस पर्सन को लेकर कुछ तो एक होता है ना, खटास सी आपके मन में है। कुछ कुछ चीज है इनकी जो आप याद करते हो, आपको हर्ट होता है, आपको रोना आता है, आपको लगता है कि यार इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा करा, या इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसे बिहेव करा, है ना। तो आपके मन में इनको लेकर कुछ खटास जरूर है, जिसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज हैं शायद। ठीक है, बिल्कुल बदल गए हो, मतलब उसके बाद बीइंग कोल्ड की एनर्जी आपके लिए आई है, यानी कहीं ना कहीं आप बिल्कुल बदल गए हो। उसके बाद आपका आपका इनको देखने का नजरिया, इनके बारे में सोचने का नजरिया ऐसा लग रहा है कि बदल गया है ना। आपको सोचने पर आप मजबूर हो गए हो कि क्या यार ये सच में पर्सन मुझसे प्यार करता है, क्या सच में ये रिश्ता मेरे लिए है, क्या जो मैं ये कर रही हूँ या जो मैं ये कर रहा हूँ क्या वो सच में सही है, क्या मुझे ये सब कुछ करना चाहिए, क्या वाकई में ये चीज इतनी वर्थ लाइक रखता है या नहीं रखता है। तो मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपका जो चीजों को देखने का नजरिया है ना, शायद वो बदल गया है। क्यों बदल गया है? कुछ तो आपके पार्टनर ने ऐसा करा है, कुछ तो ऐसा बिहेवियर उन्होंने आपको दिखाया जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए, डिसअपॉइंट हो गए। होता है ना कि जब एक पर्सन जब हर्ट हो जाता है या एक पर्सन जब डिसअपॉइंट हो जाता है, तो उसके बाद वो बिल्कुल ठोकर लगने के बाद तो इंसान बदल ही जाता है ना। एक बदलाव उनके अंदर आता है, एक सोच में बदलाव आता है, और उस पर्सन को ऐसा, वो बिल्कुल कोल्ड हो जाता है। कोल्ड होने का मतलब क्या है? बिल्कुल पत्थर दिल हो जाना। ठीक है, आप उसी एनर्जी में कहीं ना कहीं जा चुके हो। आप इतना हर्ट करा है इस पर्सन ने आपको, या इनकी किसी चीज को लेकर आपके मन में इतनी खटास भर गई है कि अब आप बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल आपने पत्थर दिल बना लिया। आपको अपने इमोशंस को आपने जैसे बिल्कुल अपने अंदर दबा दिया है, और आप अब काफी ज्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हो। तो कुछ तो ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर जिसकी वजह से आपके मन में इनको लेकर खटास भरी है, और ये चीज इनके ही बर्ताव की वजह से हुई है। यानी इन्होंने कुछ ऐसा गलत बर्ताव आपके साथ करा, में भी रूड हुए, प्रैक्टिकल हुए, चीट करा आपको, या आपको धोखा देकर किसी और की तरफ चले गए। तो कुछ ऐसा जरूर करा आपके पार्टनर ने जो आपको बहुत हर्ट कर गया, और उस चीज ने आपको पूरा, मतलब एक होता है ना कि पूरी पूरी दुनिया बदल जाना। तो आप
आपकी पूरी दुनिया बदल गई, यानी जिसकी वजह से आपके सोचने का नजरिया, चीजों को देखने का नजरिया, ऐसा लग रहा है सब बदल गया। तो इट्स लाइक दैट एनर्जी, ठीक है। आपने इतना कुछ करा इस व्यक्ति के लिए, इस रिश्ते में आपने इतना कुछ करा, लेकिन जब वक्त आया कि आपके लिए कुछ करा जाए, आपको लगा था ना कि यार मैं इस व्यक्ति के लिए इतना कुछ कर रही हूँ, एक समय आएगा ये पर्सन मेरे लिए भी स्टैंड लेगा। आपके भी अंदर एक्सपेक्टेशन थी ना, क्योंकि एक्सपेक्ट इंसान किससे करता है? उसी से तो करता है जिससे वो प्यार करता है, जिसके जिसके लिए वो सब कुछ कर रहा होता है, और उसे लगता है कि एक ना एक दिन समय आएगा कि ये भी मेरे लिए कुछ करेगा। तो वहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस वहीं टूट गई जब आपने कुछ रिसीव नहीं करा इस कनेक्शन में, है ना। और ये पर्सन ने आपको मे बी चीट करा, मे बी आपको धोखा दिया, या बिना कोई क्लैरिटी दिए आपके जीवन से चले गए, या कुछ बहुत ही गलत आपके साथ करा। तो या चीजों वहां पर आप बहुत हर्ट हुए। कोई ऐसा पॉइंट ऑफ लाइफ है जहां पर आप बहुत हर्ट हुए? डेविल, कंपैरिजन विद डेविल की एनर्जी यहाँ पर आई है, यू नो। आपको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने शायद आपकी अच्छाई को कभी नहीं समझा, आपकी इनोसेंस को कभी नहीं समझा, और आपका सिर्फ फायदा उठाया गया है ना, कि आपका सिर्फ फायदा उठाया गया इस कनेक्शन में। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं लगता है, आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे साथ अगर जुड़ा हुआ था तो जरूर ये किसी ना किसी फिजिकल बेनिफिट की वजह से मेरे साथ जुड़ा हुआ था, जहां पर ये पर्सन को मुझसे कुछ मिल रहा था। यानी हो सकता है वो आपकी तरफ से सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड थे, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि आप उनकी फाइनेंशियली हेल्प करते थे, तो आपसे कोई ना कोई बेनिफिट ये पर्सन रिसीव कर रहे थे, जिसकी वजह से ये आपके साथ जुड़े, जिसकी वजह से ये आपके साथ थे। लेकिन इन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा, इन्होंने सिर्फ अपना बेनिफिट देखा। इन्होंने ये नहीं देखा कि आपकी अच्छाई, आपकी इनोसेंस, आपके प्यार को, उन चीजों को ये पर्सन मतलब नहीं देख पाए। होता है ना कि ऊपर सिर्फ सरफेस लेवल पर इन्होंने चीजों को देखा। एक डेप्थ में जाकर जब इंसान देखता है ना, तब उसे रियलिटी समझ में आती है। तो इन्होंने सिर्फ सरफेस लेवल पर आपके इस तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड होना, बेनिफिट्स को देखा, लेकिन आपके प्यार को नहीं देखा, आपके प्यार को समझा नहीं, आपके अनकंडीशनल प्योर लव को नहीं समझा। तो यहाँ पर वो एनर्जी है, कंपैरिजन की एनर्जी है। यानी कहीं ना कहीं आप आपके पार्टनर आपको कंपेयर तो करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मे बी ये शायद, देखो दो सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं, तो जो आपके साथ रेजोनेट हो आप उस सिचुएशन को रखो। पहला तो ये है कि जहां पर ये पूरी सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं, यानी जब ये आपके साथ थे इस समय, आपके पार्टनर कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं। जब ये आपके साथ थे तो ये कैसे थे, कितने खुश थे, हैप्पी थे। इन्हें कोई झूठा मूठा दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, फेक बनने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आपके साथ ये जो थे, जैसे थे वैसे थे, बस ये, ठीक है। कोई दिखावा नहीं था, आपके साथ ये खुलकर जीते थे। सच में शायद जीने का मजा इनके आपके साथ ही था। और अब आपके साथ नहीं है तो वो होता है ना कि दुनिया के सामने तो दिखावा भी करना पड़ता है, तो वो चीज कहीं ना कहीं रही है आपके पार्टनर में। तो वो पूरी सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं कि आपके साथ वो कितने खुश थे, कितना सही था सब कुछ आपके साथ, और आपके बिना कैसा है चीजें। आपके बिना वो खुश नहीं है, आपके बिना कुछ वैसा नहीं है जैसा आपके साथ था। तो कंपेयर कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को। या फिर अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यानी ये अब उन लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगा जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी की तरफ गए, तो कंपैरिजन बता रहा है कि वो आपको और उस थर्ड पार्टी को भी कंपेयर कर रहे हैं, और वो समझ पा रहे हैं इन चीजों को कि यार वो आपके साथ कितना खुश थे, या जो वो आपके साथ महसूस करते थे वो शायद वो थर्ड पार्टी के साथ महसूस नहीं करते हैं। वहां पर उनके लिए, थर्ड पार्टी के लिए वो फीलिंग्स नहीं है उनके मन में, ठीक है। और प्यार जो होता है ना, वो किसी एक के लिए बहुत खास महसूस होता है, हर किसी के लिए महसूस भी नहीं होता है ना। तो वो कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है पॉसिबली। सोलमेट्स हो आप, ठीक है। एस ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं कि आप दोनों सोलमेट्स हैं, आप दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन है, ओके। और अगर वो चाहेंगे तो भी आपको भूल नहीं पाएंगे, अगर वो चाहेंगे तो भी आपको अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। बिकॉज यू बोथ आर सोलमेट, आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन है, और उनके अंदर आपको लेकर वही पैशन, वही स्पार्क जो है फिर से डेवलप हो रहा है, जो कहीं ना कहीं उनके अंदर खत्म हो गया था। वो वापस से आप में इंटरेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ फिर से अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। पॉसिबल है कि जरूर उनके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है, या शायद आप अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर आए हो। आपके अंदर या तो सेल्फ लव बढ़ गया है, या आपने अपनी इनर हीलिंग करी है, आपने जो अपनी सेल्फ हीलिंग करी है, जिसकी वजह से आपकी और आपकी वाइब्रेशन इतना पॉजिटिव हो गई है कि वो इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं फिर से आपकी तरफ।
या आपने शायद अपने आउटलुक में कुछ चेंज करा है, बट समहाउ ऐसा दिख रहा है इनका इंटरेस्ट वापस आप में बढ़ता जा रहा है, इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ वापस बढ़ता जा रहा है। ये आपके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं और ये इसी वजह से समझ भी पा रहे हैं कि जरूर आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा डिवाइन कनेक्शन है जो ये चाह कर भी आपको नहीं भूल पाएंगे। ओके, रशिंग की एनर्जी है, रशिंग की एनर्जी भाई यहाँ क्यों है? किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है समहाउ कि देखो एक पर्सन होता है ना, ये पर्सन एक समय पे, अच्छा फॉर एग्जाम्पल देखो ये बहुत ईगो में रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा प्राइड में रहे हैं आपके पार्टनर, और हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझना, हमेशा अपने आप को बहुत ही पता नहीं अलग ही लेवल पर देखना। पर एक इंसान के जीवन में हमेशा ना, मैं कहूंगी एक समय आता है जहां पर वो समझता है यार कि ईगो और प्राइड से भी आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हो, यानी उसे समझ में आता है कि भाई ईगो और प्राइड से ऊपर भी रिश्ते होते हैं, है ना। ईगो प्राइड में रहकर आप रिश्तों को नहीं निभा सकते हो, ईगो और प्राइड में रहकर आप सिर्फ दिखावा करोगे, ईगो और प्राइड में रहकर क्या आप रिश्तों को निभा लोगे? नहीं, वहां पर फिर सिर्फ आपके अंदर वो अकड़ होगी, आपके अंदर वो ईगो होगा, वो प्राइड होगी। और ये व्यक्ति जो है आपके लिए इनके मन शुरुआती में कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था, ईगो में रहते थे, प्राइड में रहते थे, लेकिन अब वो समय आ चुका है इनके जीवन में जहां पर इन्हें समझ में आ चुका है कि नहीं यार, ये रिश्ता जो है उस अकड़ से, उस ईगो से, उस प्राइड से कहीं ऊपर है। ठीक है, ईगो और प्राइड में रहकर वो इस रिश्ते को इस तरीके से आगे नहीं लेकर जा सकते। उनके लिए अब ज्यादा जरूरी है अपने इमोशंस जो वो आपके लिए महसूस करते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है वो लव, वो फीलिंग्स जो वो आपके लिए महसूस करते हैं। ठीक है, अब उनके दिल में उस ईगो, उस प्राइड की कोई जगह नहीं रही है। तो यस, एक समय था जहां पर वो बहुत ईगो में थे, बहुत प्राइड में थे, लेकिन अब वो उस सिचुएशन में नहीं है। अब ये आपके लिए इमोशंस को फील करते हैं, ये समझ चुके हैं कि इस ईगो, प्राइड से, सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स से वो उस रिश्ते को नहीं निभा सकते। ठीक है, उन्हें छोड़ना पड़ेगा वो सब चीजें, आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और ये पर्सन आज भी उस एनर्जी में है, ये आज की पर्टिकुलर उनकी करंट एनर्जीज को देख रहे हैं ना, तो किंग ऑफ कप क्या बता रहा है? किंग ऑफ कप ये बता रहा है कि ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, हाईली इमोशनल है, हाईली सेंसिटिव, आपके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न होना, आपको बहुत मिस करना, इन सब चीजों को किंग ऑफ कप दिखाता है। और लोन वुल्फ क्या दिखा रहा है? अकेले भी है, टावर मूवमेंट आ गया यहाँ पर। समय हर किसी को ना सबक सिखाता है, हर किसी को लेसन देता है, चाहे कोई भी है ना। समय तो हर किसी को लेसन देता है और कर्मा तो हर किसी के लिए इक्वल है। आप गलत करोगे तो गलत मिलेगा, आप अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा, राइट। तो कर्मा तो हर किसी के लिए है, चाहे वो कोई भी है। अब यहाँ पर क्या है, आपके पार्टनर भी हैं चाहे, है ना। अब उन्होंने आपके साथ गलत करा, आपके प्यार को नहीं समझा, आपकी केयर, आपकी कंसर्न को नहीं समझा। ठीक है, एक समय था जहां पर आप उनसे बहुत सवाल भी पूछते थे, यार तुम कहाँ थे, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, अच्छा तुम कितनी देर में आओगे, कितनी देर बाद मुझे कॉल करोगे, ठीक है, तुमने खाना खाया, तुमने मेडिसिन ली नहीं ली, ठीक है, तुम उसके साथ जा रहे हो, तुम ऐसे करना, तुम वैसे करना। तो ये पर्सन उस समय ना आपके सवालों को समझते थे कि आप बस टोका टाकी कर रहे हो, है ना। ये चीज होती थी ना, उन्हें बर्डन फील होता था, उन्हें लगता था आप सिर्फ टोका टाकी करते हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसमें आपके पार्टनर एक कंसर्न देख रहे हैं कि नहीं यार, वो टोका टाकी नहीं थी, वो आपका कंसर्न था, वो आपका लव था इनके लिए, है ना, वो आपका प्यार था इनके लिए। अब उन्हें नजर आ रही है वो सब चीजें, और वो सब नहीं समझ पाया, उसकी प्योरिटी को नहीं समझ पाया। आज लोन वुल्फ की एनर्जी है, यानी आज अकेले पड़ गए, क्योंकि आज कोई है नहीं ना करने के लिए ये सब चीजें। और ये पर्सन जो है, आदत लग गई है उन्हें कि कोई इनको ऐसे कंसर्न हो इनके लिए, कोई इनको ऐसे ध्यान रखे, कोई कोई इनको ऐसे समझाए, ये सब चीजें जो आप करते थे इनके लिए, तो ये आज बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं और कोई नहीं है इनके आसपास जो इनके लिए ये सब चीजें करे। अब यहाँ पर टावर मूवमेंट क्या दिखा रहा है? वो तो ये लोन वुल्फ की एनर्जीज को टावर मूवमेंट क्लैरिफाई कर रहा है, यानी इनके जीवन में ये टावर मूवमेंट चल रहा है। अब किस तरीके से चल रहा है ये अगर हम समझे, तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है, पहला तो अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, राइट, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है कि इनको हार्ट ब्रेक दिया है। ठीक है, वहां से इन्हें हो सकता है कि इन्हें कर्मा मिला है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, तो ये पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे और वहां से कहीं आपके पार्टनर को हार्ट ब्रेक फेस करने को मिला, और उन्हें भी वो पेन देखने को मिला है, वो तकलीफ, वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी जिससे कहीं ना कहीं आप गुजरे थे, उन्हें भी वो पेन मिला है, उन्हें भी वो तकलीफ मिली है।
जब सामने वाले पर बीतती है ना, तब तब समझ में आता है कि भाई कितना पेन, कितनी तकलीफ होती है। तो यस, उस पेन, उस तकलीफ से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। और अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं थे तो हो सकता है किसी तरीके का डाउनफॉल इनके फाइनेंसेस में इनको देखने को मिल रहा है। ओके, ये फाइनेंशियल डाउनफॉल भी पर्टिकुलरली हो सकता है। और ये भी क्यों है, ये नुकसान इन्हें क्यों हो रहा है इस तरीके का, ये भी उनको कर्मा के रूप में मिल रहा है, कर्मा मिल रहा है ना। ठीक है, ये मैंने कहा ना, कर्मा तो किसी को नहीं छोड़ता। आप गलत आपके साथ करके गए हैं, तो कर्मा उन्हें कैसे छोड़ सकता है। तो मे बी ये पर्सन अपने कर्मा को रिसीव करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें भी वो पेन, वो तकलीफ को फेस करना पड़ा, जो पेन और तकलीफ आपने फेस करी है। अब देखो, ये जरूरी नहीं होती है कि आपने रिलेशनशिप में पेन तकलीफ मिली आपको तो उन्हें भी रिलेशनशिप में ही मिलेगी। नहीं, अगर आपको रिलेशनशिप में मिली, हो सकता है उन्हें फाइनेंशियली मिल रही है, हो सकता है उन्हें हेल्थ वाइज कुछ ऐसा मिल रहा है, लेकिन कर्मा वो जरूर रिसीव करते हुए दिख रहे हैं। एंड आई वांट, आप चाहते हो ना कि वो कर्मा रिसीव करें, तो आई वांट, आई क्लेम कर्मा फ्रॉम माय पार्टनर, कर्मा फॉर माय पार्टनर, सॉरी फ्रॉम बोल रही हूं मैं, फॉर माय पार्टनर लिखना, ठीक है, कमेंट में भी लिखो, ठीक है, क्लेम करो उसे। नीड रेस्क्यूइंग, और इन्हें लगता है कि अब देखो जब बुरा समय आता है, यहाँ पर क्या है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, अब बुरा समय आएगा तो इंसान किसको याद करता है? भगवान का नाम मत लेना, हाँ भगवान को याद करता है, जरूर करता है, लेकिन साथ ही साथ उसको भी याद करता है जिसने कहीं ना कहीं आपकी उस बुरे समय में मदद करी। होता है नहीं होता? तो यहाँ पर यही हो रहा है कि हमेशा आप बुरे समय में उनके साथ खड़े थे, तो दे नीड योर शोल्डर, यानी आप कहीं ना कहीं वो आपको याद कर रहे हैं क्योंकि आपने हमेशा उनकी मदद करी, हमेशा उस बुरे समय से निकलने में उनकी मदद करी है। तो ये पर्सन इस समय, इस बुरे समय से निकलने के लिए, यानी आपको ही याद कर रहे हैं कि यार आप काश उनके पास होते। उन्हें याद आ रहा है ना, यार काश वो मेरे पास होती तो वो मेरी मदद कर देती, या वो मेरे पास होता तो वो मेरी मदद कर देता। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं उनके माइंड में होती हुई दिख रही हैं। सो ये पर्सन ऐसी सिचुएशन में आपको याद कर रहे हैं, बुरे समय में आपकी याद आ रही है ना। तो वो चीज यहाँ पर भी देखने को मिल रही है क्योंकि एक बुरे फेज ऑफ लाइफ से गुजर रहे हैं, और ये भी जानते हैं कि अगर ये आपको एक आवाज लगाएंगे, आपको बुलाएंगे, तो आप जरूर आओगे इनके पास, इनकी मदद करने, इनको सपोर्ट करने आप जरूर आओगे, क्योंकि आप आज भी इनसे प्यार करते हो। अब भाई प्यार है इससे तो है ना, फिर आप लोग भी कह देते हैं कि भाई मूव ऑन कर लो, लेकिन भाई मेरा मानना है कि देखो, मूव ऑन करना भी इतना आसान नहीं होता, और कनेक्शंस तोड़ना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और स्पेशली जो व्यक्ति बहुत ही प्यार करता हो, उसे कह दो कि तुम उसे एकदम छोड़ दो, तो वो तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। तो यस, देखो मैं, ये चीज तो है कि आप भी उन्हें छोड़ नहीं सकते हो, आप भी उनसे प्यार बहुत करते हो, फीलिंग्स है, सोलमेट एनर्जी है, 10 ऑफ कप। सो यस, ऐसी सिचुएशन में आपको याद कर रहे हैं आपके पार्टनर, जब मुसीबत आई है सर पे, है ना, थोड़ा मतलब ही हो गया ना ये चीज। यस, डेफिनेटली हुई है मतलब ही भाई, पर जो है वो मैं आप सामने है, और वही चीज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। रिजेक्शन है विद व्हील ऑफ फॉर्चून, हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको रिजेक्ट करा। अब दो सिचुएशन है, ठीक है, पहला तो ये कि हो सकता है इन्होंने आपको पास्ट में रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भैया मुझे ये कनेक्शन नहीं चाहिए, आपको सीधा सीधा मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हें कभी मुड़कर नहीं देखूंगा, कभी तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, कभी तुम्हें मैसेज नहीं करूंगा, ठीक है, तुम भी मुझे याद मत करना, ठीक है, मैं भी तुम्हें कभी याद नहीं करूंगा। और इस तरीके से समहाउ कुछ ऐसा कह कर गए हैं आपके पार्टनर, या कुछ ऐसा करके गए हैं जहां आपको आपके पार्टनर की तरफ से रिजेक्शन मिला, राइट। अब यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी समय का पहिया बदलता है ना, तो अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर को भी अब रिजेक्शन रिसीव हो रहा है, या फिर उनके डर में, उनके दिल में, सॉरी, ये डर है कि कहीं वो आपको अप्रोच करे, कहीं वो अब आपसे आकर बात करें, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे बात ना करना चाहो। तो ये आपकी तरफ से रिजेक्शन आने से भी डर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि यार मैं उससे बात कैसे करूं, मैं उसे कॉल कैसे करूं, मैं उसे मैसेज कैसे करूं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ से रिजेक्शन आने से भी डरते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। पहले खुद आपको बहुत कुछ कहकर गए, और अब आप आपकी तरफ से रिजेक्शन आने से डर रहे हैं, कहीं आप इन्हें इग्नोर कर दें, कहीं आप इन पर चिल्ला दें, कहीं आप कुछ ऐसा कह दे कर दे जो इनकी ईगो को हर्ट कर जाए, क्योंकि ईगो तो है ना इनके अंदर, ईगो तो डेफिनेटली है। नॉट कंपैटिबल को एस ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो या जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अब आप भी कहीं ना कहीं सोच लो कि यार ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं है, मेरा डिसीजन सही है या नहीं, आप सोचने पर मजबूर हो रहे हो
क्योंकि क्या है ना कि अगर ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में उन्हें समय मिला है कि वो आपके बारे में सोचें, जो उन्हें ये स्पेस मिला है, अगर उन्हें टाइम मिला है कि वो आपके बारे में सोचे, तो कहीं ना कहीं आपको भी तो समय मिला है ना कि आप उनके बारे में सोचो। तो आप भी सोचने पर मजबूर हो कि यार ये क्या ये वही व्यक्ति है जिससे मैं इतना प्यार करती थी या जिससे मैं इतना प्यार करता था, लेकिन क्या ये पर्सन सच में मेरे लिए सही है, क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है? आप भी कहीं ना कहीं एक डाउट की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। आपको लगता है कि ये पर्सन शायद अब आप दोनों के बीच में उतनी कंपैटिबिलिटी नहीं है। आपको लगता है कि ये पर्सन ने कभी मुझे समझा ही नहीं, कभी मेरे प्यार को नहीं समझा, कभी मेरे इमोशंस को नहीं समझा, है ना? तो आपको लगता है कि शायद ये पर्सन ज्यादा कंपैटिबल है नहीं मेरे लिए, या फिर पता नहीं ये रिश्ता मेरे लिए सही है या नहीं है। तो आपको ये लगने लगा है कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो एक दूसरे के लिए, ठीक है? क्योंकि आपको भी जो ये सोचने के लिए समय मिला है ना, इसमें आप यही चीजें सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है? कि जो आप कर रहे हो आपका डिसीजन सही है या नहीं है। आप अपने डिसीजंस के बारे में दोबारा सोचना चाहते हो, है ना? आप सोच समझ कर अब फैसला लेना चाहते हो। होल्डिंग ऑन की एनर्जी आप, लेकिन आपके पार्टनर लवर्स की एनर्जी आ गई। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके दिल में भी आपके लिए इमोशंस हैं, उनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में फीलिंग्स नहीं है या वो भूल गए हैं आपको, या देखो हो सकता है उन्होंने बहुत कुछ कहा हो, और गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह भी देता है। जब गुस्सा आता है तो बहुत कुछ इंसान कह देता है जो शायद वो नहीं भी कहना चाहता है, या फिर कहने के बाद उसको पछतावा होता है कि यार ये तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए था। होता है ना ये चीज। तो अब यहाँ पर क्या होल्डिंग ऑन विद लवर्स की एनर्जी क्या बता रही है कि आपके पार्टनर अभी भी स्टक हैं, कहीं ना कहीं आप में स्टक हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अभी भी ये अपनी कहीं ना कहीं उस एनर्जी में है जहां पर आपको दिखा नहीं रहे हैं कि इनके अंदर कितने इमोशंस है। देखो अगर आप किसी से प्यार करते हो, किसी के लिए आपके दिल में फीलिंग्स हैं, तो उसको दिखाना चाहिए ना कि भाई उसके लिए कितने इमोशंस है, कितनी फीलिंग्स है, वरना सामने वाला भी कैसे समझेगा कि भाई क्या है उस पर्सन के दिल में। लेकिन इन्होंने कभी आपको दिखाया नहीं, कभी अपने इमोशंस नहीं दिखाए। तो आप भी कहीं ना, तभी तो आप शायद इस सोच में हो कि यार ये रिश्ता मेरे लिए है भी या नहीं। लेकिन रियलिटी देखी जाए तो उनके अंदर बहुत इमोशंस हैं आपके लिए, और शायद उन्होंने अपने इमोशंस का सिर्फ 10% आपको दिखाया होगा, 90% तो जैसे उन्होंने अपने अंदर छुपा कर रखा है। ये नहीं दिखाते अपने इमोशंस। शायद तभी आज आप कंफ्यूज हो रहे हो इतना कि भाई ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं है, मेरा डिसीजन सही है या नहीं है। आप ये सोचने पर इसीलिए तो मजबूर हो रहे हो क्योंकि इन्होंने कभी अपने फीलिंग्स नहीं दिखाया और आपको इनकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिले हैं हमेशा। हार्ड टू गेट, इस समय उन्हें लग रहा है कि आपका दिल जीतना, आपको इंप्रेस करना बहुत मुश्किल है, ठीक है? रीयूनियन होना बहुत मुश्किल है, उनको ये चीज लग रही है। हार्ड टू गेट की एनर्जी आई है, यानी आपको पाना, आपको वापस से पाना, वापस से आपको अपना बनाना इनको मुश्किल लग रहा है। इन्हें लग रहा है कि इन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत कुछ इन्हें करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप इंप्रेस होगे या तब कहीं जाकर आप इन्हें एक और मौका दोगे। ओके, तो यस, चीजें इनके लिए काफी हार्ड हैं। तो वो चीज आपके पार्टनर जरूर फील कर रहे हैं और वो आपको भी देख रहे हैं ना, तो अब आप भी अवेलेबल नहीं। पहले आप अवेलेबल थे उनके लिए, पहले वो आपको कॉल करके बुलाते थे, भाई चलो चलते हैं घूमने कहीं, तो आप यू आर ऑलवेज रेडी, ठीक है? एंड बट अब दिस टाइम इट्स दैट एनर्जी जहां पर अब आप अवेलेबल नहीं हो उनके लिए। नाउ यू आर अ मिस्टीरियस पर्सन, ठीक है? अब ऐसा नहीं है, पहले जैसा नहीं है कि भाई कॉल करा बुलाया उसे और वो आ गई, या कॉल करा बुलाया उसे और वो आ गया, नहीं। अब इतना इजी उन्हें नहीं लग रहा है, तो उन्हें अब आपको वापस इंप्रेस करना बहुत हार्ड टू गेट वाली चीज लग रही है। ओके, चलो लेट्स चेक आउट मोर फीलिंग्स। प्लीज डिवाइन एंड यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड। ओके, तीनों ही कार्ड बाई सॉर्ड के आ गए। डेथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 4 ऑफ सोर्ड्स, Ace of Wand, Page of Cups, and this is 5 of Swords. यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहां पर इस पर्सन ने ये हाल कर दिया कहीं ना कहीं आपका, ठीक है? ये आप इतना बुरा आपके साथ बिहेव कराना शायद इस पर्सन ने कि आप अंदर से बहुत बाउंडेड फील करते हो। शायद यू नीड हीलिंग, आपको हीलिंग की जरूरत है, ठीक है? आपको हीलिंग की जरूरत है क्योंकि आप अंदर से बाउंडेड हो गए हो।
इतना कुछ मतलब आपको डोमिनेट करना। अच्छा, अब ये डोमिनेट कौन करता है? डोमिनेट वही करता है ना जो देखो, डोमिनेट वही इंसान करेगा जिसे लगता है कि भाई मुझ में कोई कमी है और मुझे सामने वाले को अपने अंदर दबा कर रखना है, ठीक है, ताकि वो मुझे छोड़कर ना चला जाए। रियलिटी यही होती है कि डोमिनेट करना, इसीलिए वो पर्सन डोमिनेट करता है। लेकिन जिसके अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, वो डोमिनेट क्यों ही करेगा? है ना? डोमिनेट तो वही इंसान करता है ना जिसे लगता है कि यार मुझ में कुछ कमी है, या उनके उस पर्सन के अंदर कोई इनसिक्योरिटी है, तब वो सामने वाले को डोमिनेट करता है ना। तो आपके पार्टनर अंदर से बहुत इनसिक्योर हैं और ये पर्सन हमेशा आपको डोमिनेट करते हैं। वे ये खुद इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन इन्होंने इतना डोमिनेट करा, इतना आपको मे बी बहुत रूड हुए आपके साथ, बहुत प्रैक्टिकल हुए कि आपका भी कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। आप भी सेल्फ डाउट की एनर्जीज में कहीं ना कहीं चले गए थे। आपको भी लगता था यार जो मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं है। आप हर चीज उनसे पूछना, कोडिपेंडेंसी आ जाना, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके अंदर आई है, उनकी वजह से आई है। तो आपको पहले आप शायद हील्ड थे, लेकिन इनके आने के बाद आप बाउंडेड हो गए। एनर्जी इस तरीके की है ना? पहले आप फिर भी हील्ड थे, लेकिन इनके आने के बाद आप ये बाउंडेड वाली एनर्जी में तब आप चले गए। नाउ यू रियली नीड दैट सेल्फ हीलिंग। आप वापस से उस हीलिंग में आपको आना होगा, ठीक है? वापस अपने आप को हील करो, सेल्फ लव लेकर आओ अपने अंदर। जब सेल्फ लव लेकर आओगे, अपनी हीलिंग करोगे ना, वापस से अपनी उस एनर्जी में आओगे, ठीक है? उसी एनर्जी में, जिस एनर्जी से अट्रैक्ट हुए थे, आप वापस से उस एनर्जी में आओगे। पहले आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हील्ड पर्सन थे, ठीक है, जहां पर आप इन पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं थे, इनके लिए बिल्कुल अवेलेबल नहीं थे। शायद इन्होंने अगर आपको इम्प्रेस भी करा था स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में आने के लिए, तो बहुत एफर्ट्स डालने पड़े थे आपके पार्टनर को आपको इम्प्रेस करने के लिए, है ना? बिकॉज दैट टाइम यू वर हार्ड टू गेट, तब भी आप हार्ड टू गेट थे, इजंट इट? बहुत मिस्टीरियस थे, बहुत अलग एनर्जी थी तब आपकी। लेकिन इनके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद यू बिकम अ वेरी डिफरेंट पर्सन। आप बहुत अलग पर्सन बन गए, अलग व्यक्ति बन गए आप बिल्कुल। इनके आने के बाद बाउंडेड हो गए, इन पर डिपेंडेंट होने लगे, इनके लिए अवेलेबल रहने लगे, और वही चीज की वजह से ये पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे। अब यहाँ पर आपको फिर से अपने अंदर उस हीलिंग को क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि आप इस पर्सन को फिर से अट्रैक्ट कर सके। अगर इनको अट्रैक्ट करना चाहते हो तो बेस्ट थिंग है अपने अंदर सेल्फ हीलिंग लाओ, वापस से उस एनर्जी में आ जाओ जिसमें आप पहले थे। ओके, दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वैंड। ये पर्सन कहीं ना कहीं सर पकड़े हुए हैं, ठीक है? कुछ तो इनके जीवन में ऐसा घटित हो रहा है, मे बी कुछ लॉस की वजह से ये चीजें चल रही हैं, बट कुछ तो इनके जीवन में ऐसा हो रहा है जहां पर ये बिल्कुल अपना सर पकड़ के बैठे हैं। खुद देख लो कि भाई ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है? अगर डिसीजन लिया था पास्ट में आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, तो अब उसे बदलने का समय आ चुका है कि ये अपने डिसीजन को बदलना चाहते हैं, वापस आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपको लेकर आना चाहते हैं, बट इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा कि भाई कैसे इम्प्रेस करें आपको, कैसे वापस आपका दिल जीते, कैसे आपका भरोसा जीते, है ना? और आप भी उन लोगों में से हो जिसका भरोसा अगर एक बार टूट जाए तो आप दोबारा व्यक्ति पर भरोसा ही नहीं करते हो, या आप 10 बार सोचोगे उस पर भरोसा करने से पहले। तो आसान नहीं है आपका भरोसा फिर से जीतना। तो ये बहुत सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे आपका दिल जीते, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि यार ये कहता हूँ उसे, ऐसा कहता हूँ उसे, तो शायद वो इम्प्रेस हो जाएगी, या तो शायद वो इम्प्रेस हो जाएगा। तो वो उस एनर्जी में कहीं ना कहीं जाते हुए दिख रहे हैं जहां बहुत प्लानिंग स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, ठीक है? कि इस बहाने से उसे कॉल करता हूँ, उसका भाई का हालचाल पूछने के लिए उसे कॉल करता हूँ, या उसके पेरेंट्स का हालचाल पूछने के लिए उसे कॉल करता हूँ, इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए उसे कॉल करता हूँ या कॉल करती हूँ, ठीक है? तो वो एक बहाने ढूंढ रहे हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं लिटरली आपसे बात करने के, ठीक है? स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि यार वो आएगी ना यहाँ से, तो उसे मैं खुद हाय हेलो कर लूंगा, खुद उससे बात करने लग जाऊंगा और ऐसे एक्ट करूंगा जैसे हम दोनों फिर से फ्रेंड्स हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लानिंग, कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी आपके पार्टनर बनाते हुए लिटरली लग रहे हैं। ओके, ये बहुत स्पाई कर रहे हैं आपको। लाइक होता है कि सोशल मीडिया पर आपकी डीपीज को बहुत डीपली घूर घूर कर देखना, आपके आप कुछ पोस्ट डालो, कुछ पिक्चर्स डालो इंस्टा पर, उसे घूर घूर कर देखना। तो हेविली आपको स्टॉक कर रहे हैं। आप खुश नजर आ रहे हो तो हैरान हो रहे हैं कि भाई आप खुश कैसे हो, और अगर आप किसी और के साथ हो तो जानना चाहते हैं कि भाई ये नया व्यक्ति कौन है, नया पर्सन कौन है। इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर, पोजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर। तो प्लानिंग स्ट्रैटेजी सब बनाते हुए दिख रहे हैं, और ये उसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। यानी बहुत जल्दी जो भी इन्हें प्लान करेंगे कि इस तरीके से उससे बात करता हूँ, ये उस पर काम करेंगे और आपसे वैसे बात
बात करने की कोशिश करेंगे, तो वेरी सून आपकी इनसे बात हो सकती है। कैसे भी हो सकता है, आपको टेक्स्ट करें, हो सकता है आपको कॉल करें, हो सकता है आपसे डायरेक्टली मिले, ठीक है, कुछ भी कर कर ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और फिर से आपके साथ बातों में आना चाहते हैं, मतलब एक कम्युनिकेशन में फिर से आना चाहते हैं आपके साथ, और फिर धीरे धीरे आपके अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की इंटेंशंस दिख रही हैं। ओके, चलिए, सो नाउ लेट्स चेक आउट वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। सो यस, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स। ईगो प्रॉब्लम बहुत हाई है आपके पार्टनर की। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, ऐसा उन्होंने किसी के साथ कभी महसूस नहीं करा जैसा वो आपके साथ फील करते हैं। आप लास्ट थॉट हो जिसके बारे में वो सोचते सोचते सो जाते हैं। ओके, आप उनके दिन भर का लास्ट थॉट और पहला थॉट रहते हो। उन्होंने अपनी फैमिली से, अगर फैमिली इश्यूज रहे हैं ना, तो लिटरली ऐसा लग रहा है उन्होंने अपनी फैमिली से बात कर ली है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और उनके दिल में आपको लेकर कितनी केयर और फीलिंग्स हैं। आई एम नॉट इन लव विद यू एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, शायद गुस्से में हैं, तो आपको दिखा भी ऐसे रहे हैं कि भाई मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, बट या दिस पर्सन सेक्सुअली फैंटासाइजेस यू। ओके, फिजिकली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। आई हैव नार्सिज्म, यस, नार्सिस्ट रहे हैं, शायद इनके नार्सिज्म से आप बहुत परेशान रहे हो। आई एम नॉट कमिंग बैक, आपको दिखा तो ऐसा रहे हैं कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ वापस, ताकि आप ट्रिगर होकर इनको फिर से इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाओ, बट शायद अब ऐसा होने नहीं वाला क्योंकि आप बहुत चेंज हो चुके हो। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग। ये आपसे बात करना चाहते हैं बट इन्हें समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या कहेंगे आपसे, क्या बोलेंगे आपको। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, आपके लिए अपना पूरा जीवन दे सकते हैं। यू आर सो स्पेशल फॉर दिस पर्सन, आप मेन पर्सन हो इनके लिए, प्रायोरिटी हो। ओके, लेट्स चेक आउट यूनिवर्स गाइडेंस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइडेंस दें। आज की गाइडेंस आपके लिए आपकी तरफ से क्या है? तो दिस इज योर वैलिडेशन दैट थिंग्स आर फाइनली बिगिनिंग टू वर्क फॉर यू। गेट रेडी फॉर अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रूज, गुड न्यूज, प्लॉट ट्विस्ट एंड ब्लेसिंग्स आर कमिंग। सो यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि अब ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, तो जस्ट वेट करो उस अच्छे समय का, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चेंजेस अब आने वाले हैं आपके जीवन में। उन्हें एक्सेप्ट करो, अपने अपने आप को ओपन अप रखो हर तरह के चेंजेस के लिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि किसी भी तरीके के चेंजेस से आप घबरा जाओ या आप उन्हें रिजेक्ट करो चेंजेस को, तो नहीं, हर तरीके के चेंजेस के लिए अपने आप को ओपन अप रखो, एक्सेप्ट करो, बिकॉज यू नेवर नो आपके लिए अच्छा क्या है ना। तो या दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।